एक्सरसाइज 1.5 का फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? अब हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे, हम ए लिख के इसके साथ ये दो लाइनें लगा देंगे। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इक्वल आ गया तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है -1 1 2 0, इसके साथ भी हम जो ये ब्रैकेट्स है इसकी बजाय हम ये दो लाइनें लगा देंगे। इसका मतलब है अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डायगोनल है, ठीक है जी, पहले आपको क्या करना है जी, ये जो आपका -1 है इसको 0 के साथ, ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपके पास -1 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो दूसरा आपका डायगोनल है, ठीक है, 2 और 1, ठीक है, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। तो सिंपल इतना सा आपने काम करना है। पहले आपने -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको लिख लेना है, फिर माइनस का साइन लगाना है आपने, और फिर 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसको इस तरह लिख देना है आपने। ठीक है, आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको फिर साइन का ख्याल रखना है। तो इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये माइनस आ गया, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 0 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ गया। इसी तरह सेकंड जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो है जी बी, और ये इक्वल है 1 3 2 -2 के। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बिल्कुल जिस तरह हमने पहले एक क्वेश्चन में किया है, इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, और इसके साथ ये ऐसे दो लाइनें लगाएंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे जी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास, मैट्रिक्स तो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स की बजाय यहाँ पे भी दो लाइनें लगा देनी है, ठीक है, दोनों साइडों पे। तो इससे ये हो जाएगा कि अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है जी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला जो आपका डायगोनल है 1 और -2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, और जो 2 है इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फिर ये वाला माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो -2 और -6 चूँकि दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और -8 जो है ये हमारा बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसमें हमें मैट्रिक्स सी दिया गया है और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसको, ठीक है, सी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है, और जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इसमें हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनको हम ख़त्म करके इसकी बजाय ये दो लाइनें लगाएंगे जो कि डिटर्मिनेंट की अलामत है। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आपको पता है, हम पहले ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर ये वाले जो दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, फिर माइनस उसी तरह आ गया, 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सी का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इसी का चौथा पार्ट है, इसमें हमें डी मैट्रिक्स दिया गया है, और डी हमारे पास जो है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे इक्वल, तो ये जो मैट्रिक्स है इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनकी बजाय हम ये दो लाइनें लगाएंगे जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की अलामत है। अब हम इन दोनों को, ठीक है जी, फार्मूले के मुताबिक ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 पहले लिखेंगे, फिर माइनस हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो डायगोनल एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 4 या 12, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 12 - 2
ये हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगा। तो डी का डिटर्मिनेंट जो है ये 10 के इक्वल आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड